हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। पहले मैट्रिसेस की कुछ बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। एम होता है नंबर ऑफ रोज, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। हम कहते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम बाय एन, एम इंटू एन, उसका ऑर्डर होता है एम बाय एन। एम होता है नंबर ऑफ रोज, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन m is not equal to n, when number of rows is not equal to number of columns, then this kind of matrix we call as a rectangular matrix. जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इस मैट्रिक्स A में दो रोज है R1 और R2। ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, और इसमें तीन कॉलम्स है C1, C2, C3। number of rows is 2, number of columns is 3, order is 2 by 3. This kind of matrix we'll say is a rectangular matrix. जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें दो रोज है, जैसे मैंने लेबल किया है R1 R2, और दो कॉलम्स है, पहला कॉलम C1, ये दूसरा C2। नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 by 2। हम हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं ऑर्डर में। व्हेन m is equal to n, we'll say it is a square matrix. Then what is a row matrix? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, उसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें सिर्फ एक रो है और इसमें चार कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 by 4। m is 1, n is 4। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, उसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में n हमेशा 1 होगा, n is 1 फॉर कॉलम मैट्रिक्स, n is 1, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1, देन वी कॉल इट एज अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें एक कॉलम है, तीन रोज है, तो इसका ऑर्डर हो गया m by n, दैट इज 3 by 1। ऑर्डर इज 3 by 1, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। जिस नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, और बाकी के एलिमेंट्स सारे 0 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है I2 का, इट इज I2 हम क्यों लिखते हैं? कि उसका ऑर्डर 2 by 2 है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें दो रोज है, दो कॉलम्स है, और दोनों डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और वैसे ही I3 में देखिए, तीन रोज तीन कॉलम्स है, ये I3 है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। में तीनों डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी के सब एलिमेंट्स 0 है। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी कॉल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे अगर I4 होगा, I4 में चार रोज चार कॉलम होंगे, और चारों डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी के सब एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसमें चारों एलिमेंट जो है वो 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 है तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0 इन अ नल मैट्रिक्स। देन द नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है। देखिए अभी जैसे मैंने यहां मार्क करके रखा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके नीचे के अगर सारे एलिमेंट 0 है, तो if the elements below diagonal are 0, then we call it as a upper triangular matrix, correct? Similarly, lower triangular matrix क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, if all diagonal elements above the diagonal are 0, then we call it as a lower triangular matrix. देखिए upper triangular matrix में डायगोनल के नीचे के टर्म 0 होंगे, whereas lower triangular matrix में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे। और फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए अगर डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 है, इफ द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल आर 0, देन we'll call it as a diagonal matrix. So you can see that identity matrix is a special case of diagonal matrix. हमने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं,
और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो या नॉन जीरो हो सकते हैं, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, when all elements above and below diagonal are zero then we'll call it as a diagonal matrix। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स है 1 3 5 और डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट जीरो है, we call it as a diagonal matrix। then yes, algebra of matrices। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर के कोई स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर है, जैसे 1 2 3, वो फ्रैक्शन हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, जैसे इंटीजर जैसे 1 2 3 हो सकता है, या फ्रैक्शन जैसे 1/2 1/3, ऐसे कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि k इंटू ए इज इक्वल टू के ए आई जे। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स ए को हम किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल ए गिवन है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, 4 एलिमेंट है टोटल। अगर इस मैट्रिक्स को हम फॉर एग्जांपल कोई नंबर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 स्केलर है, ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर 4 इस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू 6, 4 इंटू 2, तो वो हो गया। देखिए 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, या किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Similarly, the next properties of equality of property, equality of matrices। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो m by n फॉर एग्जांपल शुड बी सेम, और एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे, मतलब क्या, आई स्टैंडिंग फॉर नंबर ऑफ रो, जे फॉर नंबर ऑफ कॉलम, तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है मैट्रिक्स ए सपोज 2 1 7 6, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है। वैसे दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके भी एलिमेंट देखिए 2 1 7 6, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम है, दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम है 2/2। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, जैसे ये पहला एलिमेंट है, इसको मैंने लेबल किया है A11, वो AIJ फॉर्म में लिखा है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A11 2 है और वैसे ही B11 आप देखेंगे 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। A12 1 है, B12 भी 1 है, so that 12 stands for first row second column। वैसे ही A21 stands for second row first column, तो वो एलिमेंट A21 का 7 है, B21 का भी 7 है। वैसे ही तो आप देखेंगे कि A21 is equal to B21, this is 6 6, A22 is 6, B22 is 6, so if each and every corresponding element of two matrices are equal and they have the same order, then we can say that two matrices are equal। दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए two or more matrices can be added or subtracted if they have same order। देखिए दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, वो दो या सब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होनी चाहिए, पहले तो सब सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है मैट्रिक्स ए और बी का, ए के एलिमेंट से ए बी सी डी, बी के एलिमेंट से पी क्यू आर एस, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इस केस में हम इन्हें ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे ये a प्लस बी हो गया, a प्लस पी हो गया, यहाँ पर b प्लस क्यू हो गया, c प्लस आर हो गया, d प्लस एस हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। अगर हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है a माइनस बी,
देखिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन कब कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, जैसे इसमें ए और बी का ऑर्डर सेम है तो इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ए माइनस बी फाइंड करते हैं तो फिर एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, जैसे इधर ए माइनस बी हुआ, यहाँ पर बी माइनस क्यू, सी माइनस आर और डी माइनस एस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उन्हें सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। का मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर। अगर सपोज मान लीजिए हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स 2 into a plus 3 into b. If a is given as this matrix 2 3 4 7 and b is the matrix 3 7 1 9, a और b का ऑर्डर हम देख सकते हैं कि 2/2 है, a का ऑर्डर 2/2 है, b का भी ऑर्डर 2/2 है। अगर हमें 2a plus 3b फाइंड करना है, देखिए ये जो मैट्रिक्स a है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स b है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो 2 है वो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 7 14। तो ये जो स्केलर 2 था वो मैट्रिक्स के अंदर के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही ये जो स्केलर 3 है ये मैट्रिक्स बी के अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। 3 into 3 9 हो गया, 3 into 7 21, 3 into 1 3, 3 into 9 27 हो गया। अभी हम ये सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ये जो 4 है वो 9 के साथ ऐड होगा, 4 + 9 होगा। ये जो 6 है वो 21 के साथ ऐड होगा, 6 + 21 हो गया। ये 8 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 14 27 के साथ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने के बाद देखिए 4 + 9 13 हो गया, 6 + 21 27 हो गया, 8 + 3 11, 14 + 27 41। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी सेम वही रहेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 था, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 था। a + b जो 2a + 3b जो नया मैट्रिक्स आया है का ऑर्डर भी उतना ही 2/2 ही रहेगा। फिर मान लीजिए अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स A is 2 3 4 7 एंड मैट्रिक्स B is 1 3 4 6। हमें मैट्रिक्स A और B गिवन है और हमें फाइंड करना है 3 into A minus 2 into B। 3 और 2 स्केलर है, A और B मैट्रिक्स है। 3 into A minus 2 into B, हमने मैट्रिक्स A और B को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जो 3 है वो मैट्रिक्स A के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 into 2 6 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, 3 into 4 12 हो गया, 3 into 7 21 हो गया। फिर ये माइनस साइन को बाहर रखेंगे, ये जो 2 है वो मैट्रिक्स बी के अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 6 12। तो 3 को मैट्रिक्स ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को बी के साथ ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। फिर हम जब इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सब्सट्रैक्ट होंगे। जैसे ये 6 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 6 हो जाएगा, 12 - 8 हो जाएगा, 21 - 12। सिंप्लीफाई करके 6 - 2 का वैल्यू 4 हो गया, 9 - 6 का 3 हो गया, 12 - 8 का 4 हो गया, 21 - 12 का 9 हो गया। दिस इज द आंसर फॉर द मैट्रिक्स 3a - 2b। और एक चीज याद रखिए कि जैसे हमने देखा था कि डिटरमिनेंट की एक वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं रहता है, मैट्रिक्स का आंसर एक मैट्रिक्स ही रहता है। यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ये थोड़ा केयरफुली देखिए। We can multiply two matrices if number of columns the first matrix is equal to number of rows of the second matrix। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है that should be equal to the number of rows of the second matrix and the resultant matrix will be of order which is equal to the number of rows of the first matrix and number of column of the second matrix। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर अपने पास दो मैट्रिक्स है A और B, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। देखिए अगर सपोज मान लीजिए कि A की ऑर्डर है m/n। देखिए जब हम m/n लिखते हैं
तो याद रखिए m क्या है, नंबर ऑफ रोज है। हमेशा पहले ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज आता है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आता है। तो सपोज मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है m बाय n और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर है n बाय r। ये मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। दो मैट्रिक्स में अगर हमको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होगा when number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। जैसे A का ऑर्डर था m by n, B का ऑर्डर था n by r, पहले का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रोज, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये फिर मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है A इंटू बी, उसका ऑर्डर कितना होता है, उसका ऑर्डर होता है m by r, m by r। तो देखिए कि इसमें m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड r इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर होगी m by r, मतलब इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और देखिए अगर a इंटू बी पॉसिबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि b इंटू ए भी पॉसिबल रहेगा। कुछ केस में होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये भी नेसेसरी नहीं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमेशा आएगा, डिपेंड्स मैट्रिक्स पर। तो जैसे अभी सपोज और एक एग्जांपल देखिए कि ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है a 2/3, इसकी ऑर्डर 2/3 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। दूसरा मैट्रिक्स है b जिसकी ऑर्डर है 3/3। अभी इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे, पहले तो प्रोडक्ट कब पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है देखिए वो 3 है, और मैट्रिक्स बी है जिसके नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है। तो द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows of the second matrix, so the product is possible। मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल है क्योंकि ये दो वैल्यूज इक्वल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा a इंटू बी, उसकी ऑर्डर क्या होगी, देखिए यहां पर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है 2 और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2/3। तो देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है when the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix and the resultant matrix will be of the order of number of rows of first matrix and column of the second matrix। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ये करते कैसे है। मान लीजिए कि अपने पास दो मैट्रिक्स है a और b, हमें फाइंड a इंटू बी करना है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो a में देखिए इसमें दो रोज है, r1 r2 ऐसे दो रोज है, और अगर बी में देखेंगे तो इसमें ए में दो रोज और 3 कॉलम्स है, ए का ऑर्डर 2/3 है। बी देखेंगे तो बी में 3 रोज और 2 कॉलम, बी का ऑर्डर है 3/2। अभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज सी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसमें ये 3 है, ये भी 3 है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट आएगा a इंटू बी, उसकी ऑर्डर क्या होगी 2/2। वो क्यों, पहले मैट्रिक्स जो है वो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है 2 और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो इसलिए वो ऑर्डर 2/2 आने वाला है। करेक्ट। फिर वो एक्चुअल प्रोडक्ट लेते कैसे है, देखिए a इंटू बी, पहले a, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले जब हमको a इंटू बी फाइंड करना है तो पहले हमने a लिखा, बाद में b लिखा। अभी इसका हम प्रोडक्ट लेकर देखेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए वो कैसे आता है, जब हम पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर वो पहला एलिमेंट आने वाला है। वो कैसे आएगा, देखिए ये 2 इंटू 3, मैं क्या कर रहा हूं, पहले रो को मैट्रिक्स ए के पहले रो से मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो आएगा 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स ए बी का पहला एलिमेंट आ गया। फिर ये दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए
दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के पहले रो को मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वो आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। तो देखिए जब हम मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमने पहले क्या किया, ए के पहले रो से बी के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। वैसे ही मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो से मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। वैसे ही अभी जब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है यहां पर, उसके लिए क्या करेंगे, ए का जो फर्स्ट रो है, ए का जो सेकेंड रो है उससे बी के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1, 5 इंटू -1, यानी ए के पहले रो से बी के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। फिर वैसे ही ए का जो सेकेंड रो है, ए के सेकेंड रो से बी के सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट आने वाला है। हमको मालूम है 2 बाई 2 मैट्रिक्स आने वाला है, ये फर्स्ट रो आ गया, अभी सेकेंड कॉलम फाइंड कर रहे हैं। 3 इंटू 1 सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। देखिए ये हो जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते, 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू -1 will be -1, ये 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू -4 4 will be +4, will become +4, 1 इंटू 5 will be 5, यहाँ पर 3 इंटू 3 9, 4 2 जा 8, 5 इंटू -1 is -5, 3 into 1 is 3 plus 4 into -4 is -16 plus 5 into 5 will be 25। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 6 - 3 वो 3 होने वाला है, 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 is 11, this 8 minus 5 will be 3, 3 plus 9 will be 12, and 25 plus 3 is 28, 28 minus 16 will be 12 as our। देखिए जो रिजल्टेंट आ गया उसकी ऑर्डर है 2 बाई 2, इसमें 2 रोज 2 कॉलम है। हमने देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स यू कैन सी इज 2 बाई, तो ये उसका आंसर आ गया। हम और एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमको गिवन है 1 2 6 7 4 10 1 3 5 इंटू अगेन 1 2 6 7 4 10 1 3 5। और देखिए इसमें ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, देखिए ए का ऑर्डर है 3 बाई 3, एक हम ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और उसका जो रिजल्टेंट आता है ए इंटू ए स्क्वायर, उसका जो ऑर्डर आएगा, देखिए पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो वो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी 3 बाई 3 होगा। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी यहाँ पर सेम रहेगा 3 बाई 3। तो देखिए ये प्रोडक्ट हम लेंगे, तो जब हम प्रोडक्ट लेंगे, जब पहले रो से मैट्रिक्स ए के पहले रो से ये दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट आने वाला है, तो वो होगा 1 इंटू 1। आई एम मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद द फर्स्ट कॉलम हियर।
इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। वैसे ही अभी मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम से मैट्रिक्स बी के बी मतलब फिर एक बार ए ही है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरा एलिमेंट आने वाला है। तो ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3, यानी ए के फर्स्ट रो से ये ए के सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। वैसे फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 5। देखिए ये पहले रो के पहले 3 एलिमेंट कैसे आ गए, मैट्रिक्स के मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये पहले रो का पहला एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो दूसरा एलिमेंट आ गया। और फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये थर्ड एलिमेंट आ गया। हाँ अभी देखिए अभी ये सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए सेकेंड रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी हम सेकेंड रो कंसीडर कर रहे हैं तो सेकेंड रो के लिए अभी हम ये जो सेकेंड रो है उससे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। जो सेकेंड रो है 7 4 10 वाला तो उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये है अपना सेकेंड रो R2, उसको हम अभी ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला कॉलम है C1 C2 C3, ये रो से पहला रो से R1 से मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट रो आ गया। अभी R2 से मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं हम। तो देखिए उसके लिए अभी 7 इंटू 1 आएगा, 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7, 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1। पहले रो से पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। वैसे ही ये सेकेंड रो, ये जो सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर सेकेंड एलिमेंट आने वाला है 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। वैसे ही सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5। ये जो सेकेंड रो था उससे हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड एलिमेंट आ गया 10। अभी देखिए तो इसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड एलिमेंट आ गया। अभी हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए ये जो अपना थर्ड रो है R3 उससे हम ये 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं वन बाय। तो पहले जैसे ये फर्स्ट ये जो थर्ड रो है R3 1 3 5 उससे हम ये फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाता है 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। वैसे ही थर्ड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। थर्ड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये सेकेंड एलिमेंट आ गया थर्ड रो का। वैसे ही अभी थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम ये थर्ड रो से लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 वो हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 10 प्लस
5 इंटू 5। ये अगर प्रोडक्ट हम लेते हैं तो मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा। मैं यहां पर उसको लिख देता हूं। आंसर आने वाला है ए स्क्वायर का आएगा मैट्रिक्स। अभी चाहिए तो और एक स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 1+1+14 प्लस 6 हो जाएगा। 1+14 + 6 हो जाएगा। 1+14 + 6 फिर ये हो जाएगा 2+8 + 18 और ये लास्ट का टर्म होने वाला है 6 + 20 + 30। फिर ये होने वाला है 7 + 28 + 10। फिर ये 14 + 16 + 30 और लास्ट का टर्म है 7 × 6 = 42 + 40 + 50 और यहाँ पे आने वाला है 1 + 21 + 5 और यहाँ पर आएगा 2 + 12 + 15 और लास्ट में टर्म आएगा 6 + 30 + 25। तो वो होने वाला है, तो ऐड करेंगे 20 + 1 वो 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये 20 + 8 28 हो जाएगा। ये 50 + 6 56 हो जाएगा। यहाँ पर 38 + 7 45 हो जाएगा। यहाँ पर ये 20 30 30 + 30 60 हो जाएगा। 90 + 42 वो 132 हो जाएगा और यहाँ पे 27 आएगा एडिशन करने के बाद। ये 27 + 2 29 आएगा। ये 55 + 6 61 आ जाएगा। ओके ओके। तो इस तरीके से हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि जैसे हम कैलकुलेटर पर भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जहां अननोन आता है, जैसे एक्स आएगा या साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो वो हम कैलसी पर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से जो बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमें करते आना जरूरी है। आई होप यू एंजॉयड दिस।